अब तक आपने सोलो लेवलिंग एनिमे में देखा कि जिन्बू को अकेले डंजन में जाने की परमिशन मिल जाती है। जिन्बू और उसके शैडो मिलकर डंजन के अंदर फाइट कर रहे होते हैं और वहीं जापान में एक ऐसा गेट ओपन होता है जिसे क्लियर करने के लिए नेशनल लेवल हंटर की जरूरत होती है। और अब एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है तो जापान के हंटर एसोसिएशन में मीटिंग होती है। वो वही बात कर रहे होते हैं उस एसरेंग गेट को कैसे क्लियर करें। उनके पास एक नेशनल लेवल हंटर बिल्कुल भी नहीं होता और वो नेशनल लेवल हंटर को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उन्हें एस रैंक या डबल एस रैंक हंटर चाहिए जो कि डंजन ब्रेक होने से पहले ही जापान को बचा ले। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू का लेवल हो चुका है 102 और जिन्बू को मिलती है एक की जो कि होती है कार्डेन टेम्पल की। अब सिस्टम वाकई में चाहता है कि जिन्बू उसके पास आए और वो जिन्बू से कुछ कहना भी चाहता है और उसको शक्तियाँ कैसे मिली। जिन्बू को ये भी ख्याल है कि जिन्बू को कंट्रोल कौन कर रहा है। थॉट सब भी क्लियर हो जाएंगे डंजन के अंदर जाते ही। जिन्बू अपनी कार से उतरता है। हम देखते हैं चाइन को जो कि जिन्बू को देख रही होती है। वो जिन्बू को देख कर वहाँ से भाग रही होती है। तभी जिन्बू जाता है उससे कहता है कि तुम मुझे देख के भाग क्यों रही थी। चाइन के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि वो लड़की कौन थी, उसके साथ फोटो क्यों खिंचवा रहा था। तो चाइन सबको हटाती है साइड में और जिन्बू से कहती है कि जोजो आइलैंड के रेड के समय जब तुम्हारा हीलर मुझे हील कर रहा था तब तुम्हारा एक शैडो मेरे अंदर आया था और उसने मुझसे यह कहा था कि जिन्बू से कह देना कि अपनी पावर्स में थोड़ा ध्यान रखे क्योंकि उसकी पावर ही उसका जान ले सकती है। कोई है जो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जिन्बू उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगा, इसलिए जिन्बू से कह देना कि सावधान रहे। इस तरफ एक डंजन में जिन्हो और जिन्बू बर्गर खा रहे होते हैं और उसके शैडोज फाइट कर रहे होते हैं। जिस पर जिन्हो पूछता है कि तुम्हारी बहन अब कैसी है, जिस पर जिन्हो रिप्लाई करता है कि जब से स्कूल में वो घटना हुई है तब से वो स्कूल जाती ही नहीं है, वो घर में इसी लेटी रहती है। मैंने उसका ध्यान रखने के लिए बेरू वहाँ पर धरा हुआ है। जिन्हो अपनी पावर का यूज करता है। वो दिखता है जिन्हा सो रही होती है और बेरू राजा महाराजा वाली फिल्म देख रहा होता है। तभी तो बेरू ऐसी राजा महाराजा वाली बातें करता फिरता है। सिंह जाता है जापान की ओर। जापान के कुछ हंटर एक ऐसे रैंक हंटर से मिलने आए होते हैं जिसका नाम होता है यूरी, जो कि एक ऐसे रैंक हंटर होता है। वो हंटर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसे रैंक गेट ओपन हो चुका है, अगर तुम उसे क्लियर कर दोगे या उस अंडर डंडन को ब्रेक होने से रोक दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। जिसके बाद वो इसका जो एस रैंक हंटर रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा पर मुझे इस काम का हर एक दिन का $10 मिलियन चाहिए। जिसके बाद वो हंटर होता है कहता है तुम मजाक कर रहे हो, एक दिन का तुम्हें $10 मिलियन कौन देगा। जिसके बाद यूरी वहाँ पर एक बैरियर बना देता है और उनसे कहता है कि मैं वहाँ पर एक ऐसा ही बैरियर बना दूंगा जिसके बाद अगर डंजन ब्रेक हो भी गया तो हमारे शहर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसके बाद वो हंटर इस बात से एग्री कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिम्बू चला जाता है कार्टेनियन टेम्पल की ओर। वो भी तो देखे यार ऐसा क्या कहना चाहता है सिस्टम उससे। तो कार्टेनियन टेम्पल का गेट ओपन हुआ होता है, वो जिन्हा के स्कूल में ही हुआ होता है और वहाँ पर जिम्बू जैसे पहुंचता है वहाँ पर एक लड़की जिम्बू से कहती है कि अंदर सी रैंक्स हंटर है तो आपको जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस पर जिम्बू कहता है वो सभी खतरे में है, मुझे वहाँ पर जल्द ही जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो सी रैंक हंटर कार्डन टेम्पल की ओर पहुंच जाते हैं। तभी उनके पीछे जिन्बू आता है, उनसे कहता है कि अंदर बहुत खतरा है, तुम अंदर मत जाओ वरना तुम में से हर कोई मारा जाएगा। जिस पर उस गिल्ड का लीडर कहता है कि हमारे पास अंदर जाने का परमिशन है तो प्लीज आप हमें ना रोकें। इसके बाद वो बंदा अंदर जाता है। तभी एक गार्ड उस पर अटैक कर देता है, जिन्बू से बचाता है और उन सबसे कहता है कि अगर तुम में से किसी और को भी खुजली है अंदर जाने की तो यू कैन गो नाउ। तभी सी रैंक हंटर वहां से चले जाते हैं। जिन्बू कार्डेन टेम्पल के अंदर एंटर करता है। जिन्बू टेम्पल के अंदर ये बातें सोच रहा होता है कि जब मैं पहले दिन आया था तो मैं कैसा था और आज मैं आया हूँ तो मैं कैसा हूँ। फिर वही स्माइल वाली मूर्ति, कुछ म्यूजिक वाली मूर्तियाँ आती हैं बट जिन्बू उस स्माइल वाली मूर्ति के पास नहीं जाता। वो जाता है उस मूर्ति के पास जिसने गॉड्स के रूल पकड़ रखे होते हैं और जिन्बू कहता है कि मैं आ गया, तुमने मुझे बुलाया था ना, द क्रिएटर ऑफ सिस्टम। जिसके बाद वो मूर्ति कहती है तो फाइनली जिन्बू तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। सो इसके साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तुमको एपिसोड कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर तुमने इसका एपिसोड नंबर 6 नहीं देखा है तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगे, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और आगे के एपिसोड में सिस्टम और जिन्बू की लड़ाई होने वाली है, वो एपिसोड तो बिल्कुल ही मिस मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।